बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उन लोगों की। तो ऐसे लोगों के लिए अब ये वाज़ेह पैगाम आ गया है, जुनैद अकबर साहब के थ्रू भी, इमरान खान साहब के थ्रू भी, और अब आपको आने वाले दिनों में ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। एक नई एहतजाजी मुहिम जो है उस की तरफ जा रहे हैं। होगी वो पुरअमन लेकिन डिटर्मेंट होगी। वो जो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जो दरमियान में दूसरी बातें सोचते हैं, फिर दरमियान में बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी बताते हैं। देखें, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, वो तो वही है जो नवाज शरीफ ने की है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो जरदारी साहब ने किया, और वो ये है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज के चीफ हैं वो सबसे ताकतवर हैं, वो जो फैसला कर लेते हैं वही होना है। तो उनके सामने बिल्कुल खड़े ना हुआ जाए, वरना वो आपको मलिया मेट कर देंगे। उनसे उस वक्त बचा जाए। किसी भी तरह से कोई मुआहदा करके, एनआरओ लेके, पाँव पकड़ के, मिन्नत समाजत करके, बाहर से सिफारिश करवा के किसी तरह से मुल्क से बाहर निकला जाए। 2-3 साल इंतज़ार किया जाए, उनकी गुड बुक्स में वापस आया जाए, और फिर दोबारा गवर्नमेंट किसी तरीके से ले ली जाए। ये है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अब अगर आपने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी है तो फिर इमरान खान के साथ तो आपका साथ नहीं बनता। वो तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। वो तो एक ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जो प्रैक्टिकली तो आपको नामुमकिन लग रही थी। क्या ये प्रैक्टिकली लग रहा था कि इमरान खान 8 फरवरी का इलेक्शन जीत जाएंगे, जब पूरी पार्टी तोड़ डाली गई और खंभों को टिकट देना पड़ी, और गाजर, मूली, जूता, बेलना, चिमटा, इन निशानों के ऊपर, और वो भी एमपीए के और निशान, एमएनए के और निशान। क्या ये प्रैक्टिकल था? लेकिन इमरान खान डटा रहा और उसने प्रैक्टिकलिटी के अगेंस्ट जाकर प्रूव करके दिखाया कि अगर आपका ईमान मजबूत हो, आवाम से रिश्ता हो, तो आप किसी भी हालात के अंदर खड़े हो सकते हैं। तो अब जितने भी दोस्त प्रैक्टिकल सियासत करते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं ये तो जज्बातियात है, ये तो उनके लिए बहुत आसान हल है कि वो इमरान खान की सियासत से अलग हो जाएं। वो अपनी सियासत करें या किसी और पार्टी में करें। इमरान खान की सियासत और ओहदे उनके पास रहने दें जो उनके बयानिए के साथ चलने का हौसला रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। दोबारा ये एक बहुत ही तगड़ा एक नई शिफ्ट आ रही है पार्टी में, और ये नई स्ट्रेटजी में, मेरे कहने का मतलब, और आपको कई चीज़ें हिलती जुलती भी नजर आएंगी। और मैं जुनैद अकबर की ये जो स्टेटमेंट है इसे भरपूर तरीके से इंडोर्स करता हूँ। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। डोगर कोर्ट आ नहीं रही, डोगर कोर्ट आ गई है। जी हाँ, चलें, ये तो अच्छा हुआ कि हमने आपको जो 2 महीने पहले खबर दी थी, जस्टिस 2 महीने या 6 हफ्ते जो पहले खबर दी थी कि जस्टिस सरफराज डोगर को, जो 15वें नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट में है, उनको वहाँ से उठाकर यहाँ लाया जा रहा है और चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। वो खबर फिर आज से हमने 6 हफ्ते या 2 महीने पहले आपको बताई, लेकिन आज से 4-5 दिन पहले मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया, और कल बाकायदा उसका नोटिफिकेशन हुआ। ना सिर्फ नोटिफिकेशन हुआ सेम डे, बल्कि उसी दिन रोस्टर भी बन गया। जी हाँ, आपके सामने रख रहे हैं, उन जजेस का रोस्टर भी बन गया, और रोस्टर बहुत खूबसूरत है। गौर कीजिए कि जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस हैं, और सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो, देखिए, आमिर फारूक के बाद जो हैं वो सरफराज डोगर साहब को बना दिया गया है। अब आपको समझ आ गई जो हमने 2 महीने पहले आपको बताया था कि आमिर फारूक साहब ऊपर चले जाएंगे। ऊपर का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में। तो पीछे से प्यूनी जज जो हैं वो इस वक्त सरफराज डोगर साहब बन गए हैं, और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब जो है उनको तीसरे नंबर पर ले जाया गया है। तो इन हालात में ये तो वाजे हो गया कि जिस तरीके से ऊपर लूट मार की है सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हक नहीं दिया, और जस्टिस याया अफरीदी को आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया, और आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन को दिया, बिल्कुल उसी तरह से अब जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी को डिप्राइव किया जा रहा है। अब ये जो मैंने कहा कि ये जो डोगर कोर्ट है ये बोल रही है, मतलब कि ये आ नहीं गई, आ रही है, और ये डोगर कोर्ट जो है वो बोल बोल के बता रही है कि हो क्या रहा है। ये जरा सुनिए डोगर कोर्ट क्या बोल रही है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मार्च 2021 में मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में प्री अरेस्ट बेल दी। जस्टिस डोगर ने 23 अप्रैल 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया कोट लखपत जेल से। जस्टिस सरफराज डोगर ने 2021 में नैब के केस में राणा सनाउल्लाह को प्री अरेस्ट जमानत दी। फिर एनए 214 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी को 8 फरवरी के इलेक्शन से नाअहल करने वाले भी सरफराज डोगर ही थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर वीडियो स्कैंडल को दबाने वाले भी जस्टिस सरफराज डोगर ही थे, जिनमें शायद मुबैना तौर पर चीमा साहब के बेटे का नाम आ रहा था और उनके ऊपर यह नजला गिर रहा था। तो उस केस को भी जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने दबाया था। सिर्फ यही नहीं,
अगर आप ये देखें तो जस्टिस सरफराज डोगर की लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से चेक करें तो सिर्फ 59 जजमेंट्स जो हैं वो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। रिपोर्टेड जजमेंट्स वो होती हैं जो इतनी काबिल जजमेंट्स होती हैं कि उन्हें एक मिसाल बनाया जाता है जिसकी बाद में अदालतें तकलीद करती हैं और उस जजमेंट की बेस के ऊपर आने वाले वक्तों में फैसले होते हैं। अगर जस्टिस सरफराज डोगर की 59 जजमेंट्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं तो दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की 161 हैं। ये वैसा ही है जैसे 17 सीटों वालों को जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी, हुकूमत दे दी, और जिसने 171 सीटों से भी ज़्यादा सीटें जीती थी उसको जेल में डाला हुआ है। बिल्कुल वैसे ही 161 रिपोर्टेड जजमेंट वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से जो चीफ जस्टिसशिप है वो छीन ली और 59 रिपोर्टेड जजमेंट्स वाले जस्टिस सरफराज डोगर को अब चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो अब हो गई, लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि इस्लामाबाद बार कौंसिल ने दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों पर जनरल बॉडी इजलास कल 11 बजे तलब किया है। अब मेरा इस्लामाबाद बार कौंसिल मेरे लिए तो सारे ही बहुत मोहतरम है, मेरे बुरे वक्त में ज़ाहिर है लॉयर्स ही आपके लिए पेश होते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगा कि ये आप क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। कल आप आएंगे, वहाँ पर चाय के कप होंगे, कुछ केक रस होंगे या फ्रूट केक होंगे जो वहाँ से आपको मिलेंगे, आप मीन आपकी जो वहाँ पर कैंटीन है आप पिएंगे, फिर एक आप प्रेस रिलीज़ निकालेंगे और फिर आप सो जाएंगे। हजूर अगर आपने कुछ करना होता है इस्लामाबाद बार ने या सुप्रीम कोर्ट बार ने या लाहौर हाई कोर्ट बार ने या किसी भी बार ने, तो 2 महीने पहले हम आपको ये खबर दे चुके थे मेरे व्लॉग में। मैं लड़कों को कहूँगा अपनी टीम को कि वो फिगर आउट करके वो दिन बता दें एग्जैक्टली अगले व्लॉग में कि हमने कब ये स्टोरी ब्रेक की थी सबसे पहले। तो जब हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, अगर हमें पता लग गया, जो वकील नहीं है बाहर हैं, तो आपको भी पता लगा होगा। तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया और ना ही आपने आगे कुछ करना है। मैं अभी आपको बता दूं, आप भी तभी 2007-8 में तगड़ी मुहिम चलाते हैं जब पीछे जनरल कियानी आपके पीछे होते हैं और परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आपको इस्तेमाल करना होता है। जब एक दुरुस्त किस्म की मुहिम चलाने की ज़रूरत है तो हमने देखा कि औरतों की पामाली हो, भले वकला की हो, भले वकला को अगवा कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया जाए, हाई कोर्ट्स पर कब्जा कर लिया जाए, इलेक्शन लूट लिया जाए, आपके वकला भाई जीते हों, उनके रिजल्ट बदल दिए जाएं, कुछ भी हो जाए मुल्क में, आप कान में डाले हुए नहीं रड़कते, आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे लगे हुए हैं। तो अगर किसी को ये तवक्को है कि कोई वकला मुहिम शुरू होगी, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरी पार्टी का नहीं, ज़ाहिर है ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ खामखा ज़ुबानी जमा खर्च और अपना वक्त आपने ज़ाया करना है। और जो आपके फोरम्स हैं बार काउंसिल्स, जो कि बहुत मोतबर पोजीशंस हैं, उनका आपने मजाक उड़वाना है, अपना मजाक उड़वाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आप तरद्दुद प्लीज़ ना कीजिए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रियासत के बारे में रखेंगे। हज़ारों सालों में इंसान ने सीखा कि रियासत के 3 सतून हैं और रियासत इन 3 सतूनों पर खड़ी होती है। पार्लियामेंट, जिस पर चौधरी निज़ामुद्दीन पहले ही कब्जा कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव, हुकूमती इदारे जिसमें फ़ौज भी आती है एक इदारा, और तीसरा सतून आज़ाद अदलिया। अब जो एग्जीक्यूटिव जिसमें फ़ौज आती है और फ़ौज की लीडरशिप मीन जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट के पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लिया, 17 सीटों वालों को हुकूमत में ला के उन्हें हुकूमत दे के। अदलिया तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट पर और सारी अदलिया पर जैसे कब्जा हुआ है। तो अब रियासत एक ही सतून पर खड़ी है और ये अखबार का जो कार्टून है ये बिल्कुल दुरुस्त बता रहा है कि अब रियासत बंदूक पर खड़ी है, क्योंकि आपने दूसरे दोनों पिलर तो गिरा दिए हैं, तो अब बंदूक की नोक पर रियासत खड़ी है। अब देखते हैं कितनी देर तक आप ये निज़ाम को, टेढ़े निज़ाम को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।